क्योंकि हम गलत हैं, हम गलत हैं मानते हैं, पर हम आपको भी जानते हैं। जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि ये बिरनी, हाड़ा, कोई लाल चींटी या फिर चींटी नॉर्मली आपको डंक मारती है, आपकी बॉडी इंफ्लेमेशन ज्यादा सूज जाती है, ऐसा क्यों? कभी फील किया है कि बिरनी, हाड़ा, लाल चींटी आपको जब डंक मारती है तो आपका बॉडी फूल क्यों जाता है? क्योंकि मुस्कुराहट पर तो हजारों लोग फिदा हो जाते हैं। तलाश उसकी करो ना जो आपके आंसुओं का हिस्सेदारी बने। आपको हम इस वीडियो के माध्यम से ये बतलाने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप किसको बोलेंगे? यदि दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन हो और उससे COOH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे, उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। अंडरस्टैंड? चलिए आपको लिए चलते हैं, जिसका समान सूत्र होता है CnH2n+1 इंटू COOH, CnH2n+1 इंटू COOH, जबकि जिसका IPAC नाम होता है एल्केन प्लस ओइक एसिड अर्थात एल्केनोइक अम्ल। माइंड में घुसा, भेजा में घुस जाएगा। फिर से आप समझिए कार्बोक्सिलिक अम्ल किसको बोलेंगे? तो दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन हो और उससे COOH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे, कनेक्टेड रहे, उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे, जिसका समान सूत्र होता है CnH2n+1 COOH, जबकि जिसका IPAC नाम होता है एल्केनोइक एसिड। ठीक है, चलिए आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। n बराबर अगर हम 0 रख दें इस फॉर्मूला में तो हमें प्राप्त होगा क्या? देखिए तो C ये हो गया 0, H 2 0 प्लस 1 और ये COOH जो कहते हैं, ये तो टर्म 0 हो गया और ये हो गया HCOOH। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनकर के तैयार होगा। ठीक है, दैट्स मींस एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और इस तरह से अपना सब हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में सहसंयोजक बंधन बना करके अपना अष्टक को पूरा करेगा। इसका IPAC नाम हो क्या हो जाएगा? कार्बन नंबर 1 को हम लोग मेथ बोलते हैं, तो एल्केन में होता है मेथेनोइक, मेथेन इसको कार्बन नंबर 1 को बोलते हैं मेथेनोइक एसिड अर्थात मेथेनोइक अम्ल, इसका IPAC नाम हो जाएगा। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं दूसरे शब्दों में फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, याद रखिए कि जब भी आपकी बॉडी को, आपके शरीर को कोई हाड़ा, बिरनी, लाल चींटी डंक मारती है तो आपके बॉडी में यही HCOOH आपके बॉडी में चला जाता है, एंट्री कर जाता है, जिसके कारण आपकी बॉडी लगातार सूज जाती है, सूजन आ जाता है। ठीक है, इसका IPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल या फिर इसी को हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन देने जाओगे, चाहे आप इंटर का एग्जाम देने जाओ, केमिस्ट्री का फाइनल या फिर मैट्रिक का या फिर रेलवे, SSC, GD, बिहार पुलिस डॉट एंड मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी आप कंपटीशन एग्जामिनेशन में बैठोगे, एग्जाम दोगे तो इस पूछता है कि लाल चींटी के काटने से हमारे बॉडी सूज जाती है, उस समय हमारे शरीर में कौन सा अम्ल प्रवेश करता है? यही तो है आपका मेथेनोइक अम्ल, जिसका दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल भी होता है। इसका समान सूत्र होता है HCOOH। ठीक है, ये है क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप का एक हिस्सा है, पार्ट है। ठीक वैसे ही अगर हम n बराबर 1 रख दें फॉर्मूला में, देखिए तब हमें क्या प्राप्त होगा? ये हो गया C, n का मान तो 1 हो गया, H का मान 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 और 1 जोड़ देंगे तो होगा 3COOH। कार्बन की संख्या देखिए 1 और 1, 2 कर मिलकर के 1 और 1 मिलकर के हो गया 2, और कार्बन नंबर 2 को एथ बोलते हैं, तो ये हो गया एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। या फिर इसी को हम लोग दूसरे शब्द में बोलते हैं क्या? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है,
एसिटिक अम्ल, ये आपका ईख गन्ना छठ पर्व आ रहा है। अरे यार, हम उस राज्य से, उस देश से, उस मातृभूमि से, हमारा वैसा जन्मभूमि है ना, क्योंकि हमारे यहाँ उगते सूर्य की पूजा तो होती ही होती है, डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है। इतना महान फेस्टिवल छठ आ रहा है बिहार और सभी बिहार वासियों के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है। तो उस इम्पोर्टेंट फेस्टिवल में गन्ना अर्थात ईख का यूज अवश्य ही किया जाता है, और वही तो है, ईख में आपको एसिटिक अम्ल पाया जाता है। गन्ने के जूस में एथेनोइक अम्ल कहिए या फिर उसको एसिटिक अम्ल कहिए, ठीक है। जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हो गया। कितना आसान है। ठीक वैसे ही अगर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चले ना, n बराबर हम अगर 2 रखें, n बराबर 2, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, ठीक है, या फिर एथेनोइक अम्ल। लाइफ में कभी भी 100% किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि अपना ही दांत कभी कभी जीभ को भी काट सकते हैं, काट देते हैं। सकता क्या है, काट देता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आपको पूरी दुनिया आपको परास्त करने के पीछे लगा हुआ है ना, पर जब वो आपके घर से रिलेटेड कोई न बिगड़े, आपका भाई, आपका परिवार, आपका दुनिया बाल नहीं बिगाड़ सकता है। बाल भी एगो खरोच नहीं कर सकता है, एगो खरोच नहीं आप पर डाल सकता है, याद रखिए। क्योंकि रावण भी तभी मराया था जब उसका खुद का भाई विभीषण जा करके श्री रामचंद्र से मिल चुका था, वरना भगवान राम उसको मारते मर जाते, पर वो मरता नहीं, क्योंकि रावण राम भगवान से हर चीज में बड़ा था, पर उसका खुद भाई ही उसके साथ नहीं था, तो फिर हारना तो तय है, ठीक है। n बराबर अगर हम 2 रखें इस फॉर्मूला में, तो हमें प्राप्त होगा C2H, देखिए 2 दूना 4 और 1 5 COOH, जिसका सामान्य सूत्र हो गया C2H5 COOH, जिसका IUPAC नाम हो जाएगा। कार्बन कितना हो गया, देखिए 2 और 1 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोपेन, तो ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल चाहे एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर अगर आप पूछो कि स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड क्या CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। और ये रहा हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, याद रहेगा। चलिए रिवीजन करा देते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का, क्योंकि विश्वास, भरोसा, स्टिकर तीनों एक जैसे होते हैं। एक बार उखड़ गया, भरोसा टूट गया, विश्वास टूट गई, तो फिर पहले जैसा नहीं होता है। लाख स्टिकर आप साटते रह जाओगे, पर पहले की तरह नहीं सट पाता है, कुछ दाग रह जाता है। क्योंकि कबीर ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े फिर ना जोड़े, फिर ना जुड़े, जोड़े दाग पड़ जाए, गांठ पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि विश्वास, भरोसा और स्टिकर तीनों एक ही कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम आपको रिवीजन कराते रहे हैं। एक बार हुआ क्या कि एक सोने को हथौड़े से पीटा जा रहा था, लोहे के हथौड़े से। सोना आराम से पिटा रहा था और फैल करके अपना आकार, स्ट्रक्चर के रूप में ग्रहण कर रहा था, अपना एक निश्चित शेप साइज में व्यवस्थित हो रहा था। वही लोहे के हथौड़े से लोहे को भी पीटा जा रहा था, वो भी अपना शेप साइज ग्रहण कर रहा था। पर जब लोहे के हथौड़े से सोने को पीटा जा रहा था, तो वो आवाज नहीं कर रहा था, आराम से अपना शेप साइज को ग्रहण कर रहा था। पर जैसे ही लोहे के हथौड़े से लोहे को पीटा जा रहा था, तो लोहा बहुत कस के आवाज उत्पन्न कर रहा था। तो उस सोने ने लोहे से कहा कि उसी हथौड़े से
हमें भी मारा जा रहा है, पर हम आवाज नहीं कर रहे हैं। पर उसी हथौड़े से अगर तुमको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तुम इतना जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे हो, आवाज क्यों उत्पन्न हो रहा है? तो लोहा ने क्या सटीक आंसर दिया? सोना से कहा, सोने भाई तू सोना है और लोहे के हथौड़े से तेरे को पीटा जा रहा है, तेरे को कोई और पीट रहा है, इसलिए तेरे को दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, तू आवाज नहीं उत्पन्न कर रहा है। पर मैं लोहा हूं और मुझे लोहे के हथौड़े से ही पीटा जा रहा है, मतलब कि मेरे को खुद अपना ही पीट रहा है, इसलिए मुझे दर्द का एहसास हो रहा है। जब आपको अपना ही पीटने लगे तो फिर दर्द तो होगा ही होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल, दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, अगर उससे COOH क्रियाशील मूलक जुड़ा रहे, वो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा, जिसका समान सूत्र होता है CnH2n+1 COOH। इस कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, कि गन्ने के जूस में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, याद रखिए, जिसका समान सूत्र होता है क्या, देखिए CH3COOH कहीं पर लिखे होंगे यहाँ पर, ठीक है, एसिटिक अम्ल। इसका दूसरा नाम एथेनोइक अम्ल भी पाया जाता है। या फिर चींटी के डंक से हमारे बॉडी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चला जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी फूल जाती है? HCOOH, जिसका समान सूत्र होता है HCOOH, जिसका LPC नाम होता है फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। ये रहा आपका मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसका समान सूत्र CnH2n+1 COOH, जिसका IPAC नाम होता है एल्केनोइक अम्ल। वैसे इन बराबर अगर हम 2 रखें तो C2H5COOH, जिसको हम लोग प्रोपेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ये रहा हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित ये वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर एवरीथिंग। महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी। जब हम पहुंचे तो लोगों ने हमसे कहा कि बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो कीटोन फंक्शनल ग्रुप से संबंधित है। इस वीडियो के माध्यम से हम कीटोन से संबंधित सारे क्वेश्चन, जनरल फॉर्मूला, IUPAC नेम, स्ट्रक्चर वगैरह इस वीडियो के माध्यम से बतलाने जा रहे हैं। कीटोन फंक्शनल ग्रुप कहोगे किसको? यदि किसी हाइड्रोकार्बन के दोनों तरफ CO फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे, उसे हम कीटोन क्रियाशील मूलक कहते हैं। फिर से आप जरा गौर करिएगा कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके दोनों तरफ CO क्रियाशील मूलक जुड़ा रहे, उस प्रक्रिया के दौरान जो भी हाइड्रोकार्बन फंक्शनल ग्रुप हमें प्राप्त होता है उसे हम कीटोन क्रियाशील मूलक कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 का होल ट्वाइस इंटू CO। फिर सब इसका जनरल फॉर्मूला पर जरा गौर करिएगा, CnH2n का होल ट्वाइस इंटू CO, जबकि इसका IUPAC नेम होता है एल्केन प्लस नोन, NONE, अर्थात एल्केनोन, ठीक है, एल्केनोन इसका IUPAC नेम होता है। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर n बराबर अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे इस फॉर्मूला में, देखिए तो n का मान हो गया 1, h कितना हो गया 2 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 2 और 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 3 का होल ट्वाइस है, तो होल ट्वाइस कर दिया हमने CO। ये हमें प्राप्त हुआ जब हम n बराबर 1 रखे, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा क्या, देखिए तो इसको बोलते हैं मेथिल और इसका होल ट्वाइस है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डाइमेथिल कीटोन, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं। कार्बन की संख्या कितना है, देखिए तो 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और 1 3, तो एल्केन में नॉन जोड़ देना है, तो हो गया क्या एल्केनोन, तो हो जाएगा कार्बन नंबर 3 को हम लोग प्रोप बोलते हैं, तो प्रोपेनॉन,
या फिर इसको हम लोग डाइमेथिल कीटोन बोलेंगे या फिर इसको प्रोपेनोन बोलेंगे। ठीक है, दोनों ही इसका नाम है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, का ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा, याद रखिएगा। इसका खुद का 4 गो इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन यहां से जुड़ा रहेगा और एक कार्बन यहां से जुड़ा रहेगा। इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम लोग डाइमेथिल कीटोन के नाम से जानते हैं। फिर से इसको आप समझिए, कीटोन कहेंगे किसको? तो वैसा फंक्शनल ग्रुप, वैसा क्रियाशील मूलक कि जिसके दोनों तरफ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जुड़ा रहे और बीच में CO फंक्शनल ग्रुप एडजस्ट रहे, व्यवस्थित रहे। तो उस प्रक्रिया के दौरान जो भी हमें फंक्शनल ग्रुप प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। इसमें CO आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसका समान सूत्र होता है CnH2n+1 का होल ट्वाइस इंटू CO, जबकि इसका IUPAC नाम होता है एल्केन में नोन जोड़ देते हैं NONE, तो एल्केन नोन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात लास्ट में नोन जुड़ा रहेगा। इसमें कार्बन की संख्या 3 है तो ये प्राप्त होगा हमें। वैसे n बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा इस फॉर्मूला में। देखिए तो C2H कितना, H का मान 2 दूना 4 1 5 का होल ट्वाइस है और CO, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, C2H5CO और C2H5। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? कार्बन की संख्या देखिए 2 2 4 और 1 5 है इसमें, तो कार्बन नंबर 5 को हम लोग पेंट बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पेंटेनोन। पेंटेनोन, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं, दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 2 को एथिल बोलते हैं, C2H5 को एथिल, तो डाई एथिल कीटोन, या तो इसको पेंटेनोन बोले IUPAC नाम, या फिर इसको डाई एथिल कीटोन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला और जवाब में उन्होंने हमसे कहा खुदा किसी एक का थोड़े होता है। ठीक वैसे ही देखिए, कुछ अगला एग्जांपल इस प्रकार से रहेगा और कहेगा इसका IUPAC नाम लिखें। व्हाट इज द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस क्वेश्चन रिएक्शन। जरा आप माइंड को एकाग्रचित करके ध्यान दीजिएगा कि लिख रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसका IUPAC नाम लिखना है हमें। तो कार्बन की संख्या हम काउंट करेंगे, जहां से आसान हमें प्राप्त होगा उधर से कार्बन की संख्या हमें लिखेंगे। अगर इधर से करें तो CO कहां पर है, यहाँ पर, इधर से करेंगे 1 2 3 4, कार्बन नंबर 4 पर CO आ रहा है। ठीक है, इधर से दूर हो रहा है हल्का, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे किधर, इधर से 1 2 2 पर आ रहा है। देखिए इसमें काउंट करेंगे, ये हो गया आपका कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 2, ये 3, ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। और 5 को आप जानते हो क्या बोलते हैं हम लोग, पेंटेनोन। तो कीटोन समूह जो है कार्बन नंबर 2 पर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 पेंटेनोन। जहां से जिधर से भी कार्बन की संख्या आसान काउंटिंग में मिले, जिधर से भी कार्बन काउंटिंग करने में फंक्शनल ग्रुप हमें आसान प्राप्त हो, आसान रास्ता मिले, वहां से हम लोग कार्बन की संख्या को काउंट करेंगे। इधर से काउंट करने पर कीटोन समूह जो है चौथा नंबर पर आ रहा है 1 2 3 4। ठीक है, इसलिए आसान हमें कहां से प्राप्त हो, यहाँ से 1 2, तो यहाँ पर हमने लिख कीटोन की संख्या दूसरे कार्बन पर, दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 और कार्बन की संख्या कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 को पेंट बोलते हैं और इसका IUPAC नाम लिखते समय हम लोग नॉन जोड़ते हैं, तो इसका नाम हो गया 2 क्या, पेंटेनोन। अंडरस्टैंड।
ठीक वैसे ही इसका अगला एग्जाम्पल इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम हमसे पूछ रहा है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। देखिए अगर इधर यहाँ पर मेरा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है कीटोन, इधर से अगर काउंट करें 1 2 3 4 4 नंबर पर कीटोन की संख्या है 4 नंबर पर, और इधर से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 तीसरे नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो जी जहां से आसान प्राप्त होगा वही हम काउंट करेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, और दूसरे नंबर पर सी कार्बन नंबर 2 पर क्या जुड़ा हुआ है CH3, और CH3 को आप जानते हो कि मेथिल बोला जाता है, मेथिल। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपका अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग कार्बन नंबर 2 पर है क्या मेथिल, तो लिखेंगे 2 मेथिल, और उसके बाद कीटोन समूह क्या नंबर पर है, देखिए तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पर 3 नंबर पर कीटोन है, यहाँ पर लिखेंगे 3, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, और इसका IUPAC नाम हो गया हेक्सेनोन, हेक्सेनोन। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है, बस समझने का दौर है। ये दूसरा कार्बन है, इधर से काउंट करें कार्बन नंबर 1 2, और दूसरे कार्बन पर CH3 ऊपर से एक फंक्शनल जुड़ा हुआ है, CH3 को आप मेथिल बोलते हो, कार्बन नंबर 2 पर जुड़ा है तो यहाँ पर लिख दे 2 मेथिल इसका नाम। ठीक है, दूसरे कार्बन पर है तो इसलिए 2 हमने लिख दिया, और इसको CH3 को मेथिल बोलते हैं। कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्या नंबर कार्बन पर है, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर है, तो इसको लिखते हैं हम 3, और उसके बाद कार्बन की संख्या इसमें है कितना, इसका तो नाम हमने लिख दिया पहले ही मेथिल, तो बच गया क्या 1 2 3 4 5 6 6 गो, और 6 को हेक्स बोला जाता है, और उसमें नॉन NONE जोड़ दिया जाता है, तो हो जाएगा क्या हेक्सेनोन। इस तरह से हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप का आसानी से IUPAC नाम और इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर से अगर आप चाहें तो हम इसको रिवीजन करा सकते हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप को, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे, पर कार्बन की संख्या उधर से ही काउंट करेगा जहां से फंक्शनल ग्रुप आसानी से मिले। इधर से काउंट करते समय तीसरे नंबर पर कार्बन की संख्या कीटोन मिल रहा है, और इधर से चौथे नंबर पर मिल रहा है, तो इसलिए हमने इधर से काउंट किया। ठीक है, जय नंबर पर कीटोन समूह जिधर से भी आसानी से मिले उधर से हम कार्बन की संख्या को काउंट करेंगे, क्योंकि महफिल में चल रही थी हमारी कत्ल की तैयारी, और ज्यों ही हम उस महफिल में पहुंचे ना, लोगों ने कहा बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, क्योंकि मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला, और जवाब में उन्होंने हमसे कहा खुदा किसी एक का थोड़े होता है। फिर से कीटोन से रिलेटेड हम आपको रिवीजन करा देना चाह रहे हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन के दोनों तरफ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जुड़े रहे और बीच में CO फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे, तो याद रखिए वो आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, जिसका समान सूत्र था CnH2n+1 का होल ट्वाइस CO, जहां पर इसका IUPAC नाम होता है एल्केन प्लस NONE अर्थात एल्केनोन। ठीक है, तो अगर हम n बराबर 1 रखें तो हो गया, इस फॉर्मूला में n बराबर 1 रखें तो CH3 के होल ट्वाइस CO, इसको हम लोग डाइमेथिल कीटोन या फिर प्रोपेनोन बोलते हैं। अंडरस्टैंड, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहा। ठीक, वैसे ही n बराबर अगर हम 2 रखें तो हमें प्राप्त होगा, देखिए तो यहाँ पर C2H 4 और 1 5 का होल ट्वाइस CO। ठीक है, जहां पर इसका नाम हो गया, कार्बन की संख्या क्या हो गया, देखिए तो 2 2 4 1 5, तो 5 को कार्बन का हम लोग बोलते हैं पेंट, और इसमें नॉन जोड़ दें तो हो गया पेंटेनोन, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं डाइएथिल कीटोन। ठीक है, इसको कुछ घुमा करके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है, कहेगा कि इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसका IUPAC नाम लिखे थे, जहां से भी फंक्शनल ग्रुप आसानी से आपको मिले, जिधर से भी रास्ते से, या फिर इधर से या फिर इधर से, राइट से या फिर रॉन्ग से, राइट हो या रॉन्ग क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, रास्ता कोई भी हो, मंजिल पर पहुंचना अति आवश्यक होता है।
तो कार्बन की संख्या इधर से हमें आसानी से कीटोन दूसरे नंबर पर मिल रहा है, तो इधर से हम लोग काउंट करेंगे। तो दूसरे नंबर पर कीटोन है फंक्शनल ग्रुप, तो लिखते 2। और क्या को कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 को हम लोग पेंट बोलते हैं और इसमें नॉन जोड़ दिया, 2 पेंट नॉन हो गया। नहीं, ठीक वैसे ही इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आपको लिख दिया आपके स्क्रीन पर। और दूसरे नंबर कार्बन पर CH3 है और इसके जस्ट बाद है CO फंक्शनल ग्रुप। इसका पूछ रहा है क्या कि IUPAC नाम लिखना है करेंगे क्या, पहले CH3 देखेंगे क्या नंबर कार्बन पर है, फंक्शनल ग्रुप किधर से आसानी से मिल रहा है, इधर से या फिर राइट से या फिर रॉन्ग से, राइट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से। तो हमें राइट साइड से हमें लेफ्ट साइड से हमें आसानी से मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप तीसरे नंबर पर, जबकि राइट साइड से हमें चौथे नंबर पर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। इसलिए जब तीसरे नंबर पर है तो CH3 क्या नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो इसको लिख दिए 2 और मैं इसका नाम हो गया मेथिल। फिर इसको छोड़ दिए तो क्या नंबर पर फंक्शनल ग्रुप CO है, 3 नंबर पर, और इसका नाम क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, और 6 को हेक्स बोलते हैं, हेक्स से डन हो गया। ये रहा हमारा कीटोन से संबंधित केमिस्ट्री का ये वीडियो। अगर पसंद आए तो शेयर अवश्य करें, लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।